साइंस क्लास। साइंस में अपना चैप्टर अभी फर्स्ट ही चल रहा है, क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत लंबा चैप्टर है अपना, अभी तक भी चल रहा है, रनिंग हो रहा है। चलो अभी अपन आगे से पढ़ते हैं इसमें चैप्टर में। ये चैप्टर अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है। सोइंग हो गया था अपना, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस हो गया था, मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था, लेकिन आप लोगों ने मेरे को 100% श्योर है कि लर्न नहीं किया होगा, है ना। आई नो यू वेरी वेल। अपन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से करेंगे आप चैप्टर का फर्स्ट का 11 नंबर पेपर देखो, 11 नंबर पेज देखो। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स नज़र आ रहा है आप सबको, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। अब अपन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से करेंगे स्टार्ट। Bujo and Pahali went to nearby wheat field and saw that there was some other plant in the field. बूजो और पहली जो थे वो अपने पास वाले फील्ड पे गए और उसने वहाँ पे देखा कुछ अलग अलग प्लांट्स भी वहाँ पर थे। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप। उसमें वहाँ पे फसल के साथ में कुछ ऐसे प्लांट भी थे जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड द वीड्स। इन्हीं अनडिज़ायरेबल यानी जिन प्लांट्स की हमको ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो उग के आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स। रिमूवल ऑफ द वीड्स इज़ कॉल्ड द वीडिंग। इनको हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग। वीडिंग इज़ अ प्रोसेस सिंस वीड्स compete with the crop plant for वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो अनचाहे प्लांट उग कर के आ जाते हैं वो दूसरे प्लांट के साथ में जो मेन हमारी फसल होती है उसके साथ वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट को क्या करते हैं? कॉन्ट्री करते हैं, मतलब वो भी लेते हैं तो उनको पूरा नहीं मिल पाता है। थस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इस तरीके से वो फसल की को नुकसान पहुंचाते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। कुछ जो वीड्स होती हैं वो हार्वेस्टिंग मतलब जब उनकी कटाई करते हैं उनमें साथ में आ जाती हैं और वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। फार्मर अडॉप्ट्स मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स के पास में बहुत ऐसे ऑप्शन होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन अपनाते हैं जिससे कि इन वीड्स को हटाया जा सके और उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्पिंग अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अगर हम खेतों को बोने से पहले उसको थोड़ा सा खोद देते हैं, मतलब फसलों को बोने से पहले, तो ये वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिससे कि वो बिल्कुल सूख जाते हैं, वो मिट्टी में घुल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड द वीड्स। सबसे पहले वीड्स को हटाने का सबसे अच्छा समय यही है कि उससे पहले कि उनमें फ्लावर्स और सीड्स आ जाए उनको निकाल देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे अच्छा मेथड ये है कि इनको टाइम से टाइम पे उनको काटते रहना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। A seed drill is also used to approach the weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals. Weeds को कुछ केमिकल्स को डाल करके भी कंट्रोल किया जाता है, जिसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। These are spread in the field to kill the weeds. ये सब जो होते हैं वो खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है ताकि वीड्स को ख़त्म कर सकें। They do not damage the crop. वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। The weedicide are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer. Weedicides क्या होते हैं? जो पानी में मिला करके उनको और फिर स्प्रे किया जाता है उसका स्प्रेयर के साथ में फील्ड में। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and the seed formation. ये जो वीडीसाइड्स नामक का जो छिड़काव है वो कब किया जाता है? जिससे कि पहले की वीड्स पहले उनमें फ्लावर नहीं आ जाए, उससे पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। अगर इसका इफेक्ट करते हैं, मतलब इसको अगर छिड़काव करते हैं तो फार्मर की, किसानों की हेल्थ को थोड़ा नुकसान भी होता है। तो दे यूज दिस केमिकल वेयर केयरफुली, इसलिए वो उनको बहुत
ध्यान दे करके यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज, उनको अपने नाक को कवर करना चाहिए, माउथ को कवर करना चाहिए कपड़े के द्वारा, ताकि वो केमिकल्स उनके अंदर नहीं जाएं। ठीक है। फ्रॉम द आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड फ्रॉम हार्वेस्टिंग। ओके, तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बने वो आपको इसमें से करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि बोर्ड में सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कम इन द मिड ऑफ द चैप्टर। सो डोंट डिपेंड ऑन द बैक एक्सरसाइज, बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन। यू हैव टू लर्न द ऑल क्वेश्चन विच विल कम फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।